हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के रियल एनालिसिस के चैप्टर एलिमेंट्री सेट थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारे वीडियो का पार्ट 3 है। इसमें हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आखिर होता क्या है? तो इसकी डेफिनेशन होती है, लेट A एंड B बी टू सेट्स देन A क्रॉस B, ये जो है क्रॉस को शो करता है। A क्रॉस B इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर X Y सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। इट मीन्स ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होता है और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो जो है सेकंड सेट का होता है। तो फर्स्ट सेट जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट में बिलोंग कर रहे हैं एंड सेकंड एलिमेंट जो है इसका वो सेकंड सेट मीन्स बी सेट पे बिलोंग कर रहे हैं। और ये जो A क्रॉस B है उसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर हम इन जनरल देख लेते हैं कि कभी भी हम जब A एंड B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे मीन्स A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, दोनों की जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होती। तो A क्रॉस B डज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, वेयर B क्रॉस A इज इक्वल्स टू सेम एज, यहाँ जो था हमारा ऑर्डर्ड पेयर XY के फॉर्म में था, तो B क्रॉस A करने पर ये इसका अपोजिट हो जाएगा मीन्स YX एंड Y बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू A। तो इसके बाद इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने एक सेट A ले लिया जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 हैं एंड सेट B जिसमें एलिमेंट 4 5 6 है। तो इनके हमने दो सेट बना लिए जहाँ पर फर्स्ट वाला जो सेट है वो A है एंड सेकेंड वाला जो सेट है वो B है। तो सबसे पहले हमको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका एक प्रोसेस होता है कि फर्स्ट सेट का हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, फिर इस फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ हम पेयर बनाते हैं। तो जिससे इनका पेयर जो ऑर्डर्ड पेयर जो है 1 4 हो जाएगा। फिर सेम एज फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट से हम पेयर बनाते हैं जिससे हमारा ऑर्डर्ड पेयर 1 5 हो जाएगा। सेम एज फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड सेट के थर्ड एलिमेंट से हम पेयर बनाएंगे तो ये जो है 1 6 हो जाएगा। सेम एज हम फर्स्ट सेट के सेकंड एलिमेंट के साथ हम अप्लाई करेंगे तो सेकंड के सेट के साथ फर्स्ट सेट के एलिमेंट के साथ हम सेकंड सेट के सारे एलिमेंट को इसमें पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 का पेयर 4 के साथ, फिर 2 का पेयर 5 के साथ एंड 2 का पेयर फिर 6 के साथ। ये हमने लिख दिया 2 4 2 5 एंड 2 6। सेम एज 3 के साथ हम तीनों का पेयर बनाएंगे 3 4 3 5 एंड 3 6 3 5 एंड 3 6। तो इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल में एक और पार्ट देखेंगे जो पार्ट होगा B क्रॉस A का। तो इस B क्रॉस A के पार्ट में हमने यहाँ पर दो सेट ले लिया, सेट A एंड सेट B। तो इसमें सेम प्रोसेस हमको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड सेट के तीनों एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा। तो सबसे पहले हम B टू A जाएंगे। तो B टू A के लिए सबसे पहले 4 से हम फर्स्ट सेट के तीनों एलिमेंट का पेयर बनाएंगे। तो पेयर हमारा फर्स्ट पेयर क्या होगा 4 1, सेकंड पेयर जो होगा 4 2 एंड थर्ड पेयर इसका जो होगा वो 4 3। सेम एज सेकेंड सेट के सेकेंड एलिमेंट के साथ फर्स्ट सेट के तीनों एलिमेंट का पेयर बनेगा मीन्स 5 1 5 2 एंड 5 3, ये तीनों पेयर। अब इसके बाद सेम एज 6 के लिए भी अप्लाई होगा 6 1 6 2 एंड 6 3 6 1 6 2 एंड 6 3। क्लियरली A क्रॉस B डज नॉट इज इक्वल्स टू B क्रॉस A। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने इसके पहले जो A क्रॉस B निकाले थे इसमें सारे में 1 4 1 5 1 6
2 4 2 5 2 6 एंड 3 4 3 5 3 6 थे। और जो हमने अभी बी क्रॉस जो ए निकाला है उसमें जो है 4 पहले है 1 बाद में, सेम वैसे इसमें 4 पहले 2 बाद में, फिर 4 पहले 3 बाद में। मीन्स इसमें जो है सेकेंड सेट का एलिमेंट पहले है और फर्स्ट सेट का एलिमेंट बाद में है। तो ये दोनों जो है इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इक्वल नहीं होगा कभी भी। तो ये हुआ हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं रिलेशन। तो ये हमारा मेन टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करना है। तो रिलेशन आखिर होता क्या है? तो रिलेशन को हम ऐसा समझ सकते हैं कि जनरली रिलेशन किसी भी दो चीज़ों के बीच बताया जा सकता है, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, इस मैथ्स में भी किसी दो सेट के बीच में रिलेशन बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था जो हमने अभी देखा था। तो इसको हमको क्या करना है कि जो ए सेट है और बी सेट है दोनों का सबसे पहले हमको प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, और इसके बाद जो इनका रिलेशन आएगा वो इसका सबसेट होगा। तो चलिए इसमें जैसे हम देख लेते हैं कि सिमिलरली ए रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। ये भी एक इस फॉर्म में भी यह हो सकता है। तो इसको हम ये जो रिलेशन होगा उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और अब इसको हम ऐसा भी डिनोट करते हैं कि ए इज अ रिलेशन फ्रॉम बी। मीन्स ए का जो है बी के साथ यहाँ पर रिलेशन बन रहा है। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहले लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये हमने यहाँ पर सेट ले लिया। तो इसका हमने एक डायग्राम बना लिया है इस सेट का। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ डिफाइन हुआ है आर बी यानी रिलेशन। आर को हमने कोई रिलेशन लिया है और वो रिलेशन जो है कैसे डिफाइन हुआ है, स्क्वायर के फॉर्म में, कि हमारा रिलेशन ऐसा है कि हमको स्क्वायर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये दो सेट हैं। तो सबसे पहले इनका हम ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से ए क्रॉस बी 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। इस फॉर्म में हम यहाँ पर इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी की ये सारी वैल्यू होगी। अब हमको ये देखना है कि इसका रिलेशन कैसे आया। रिलेशन में हमने पहले देखा था, रिलेशन में हमने सबसे पहले यहाँ पर जो है स्क्वायर देखा था, स्क्वायर के फॉर्म में ये डिफाइन हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो रिलेशन होगा इसको भी हमको स्क्वायर फॉर्म में डिफाइन करना है। तो हमने यहाँ पर एक राइट लगाया है। अब ये राइट क्यों लगाया ये देखते हैं। अब यहाँ पर मैं 1 1 लेता हूँ, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 लिया और उसका उस 1 का फिर स्क्वायर करने पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा रिलेशन इसमें डिफाइन हो जाएगा, मीन्स ये वाला पोर्शन राइट है। सेकेंड पोर्शन में देखते हैं 1, अगर 1 का स्क्वायर करने पर 2 नहीं आएगा तो ये जो है हमारा रिलेशन नहीं होगा। सेम एज हम 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 3 नहीं आएगा, तो ये भी हमारा रिलेशन नहीं होगा। सेम एज 1 4 ये भी रिलेशन नहीं होगा, 2 1 ये भी रिलेशन नहीं होगा, 2 2 ये भी नहीं होगा, 2 3 भी नहीं होगा। अब 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा। तो क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर बन रहा है, मीन्स यहाँ पर रिलेशन डिफाइन हो रहा है, इसलिए ये वाला पोर्शन रहेगा। तो हमारा जो है रिलेशन क्या बनेगा यहाँ पर 1 1 एंड 2 4। तो ये जो वैल्यू आई है, ये जो सेट आया है, ये जो सेट है इसके क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है ये इसका सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जो है इसमें आ रहे हैं। तो R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर समझ नहीं आया होगा तो हम इसका एक जनरल एग्जांपल देखते हैं, इससे जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने एक सेट
ले लिया जिसमें एलिमेंट है आई, आई मीन्स मैं, तो यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया है आई यानी कि मैं, और बी हमने ले लिया है ब्रदर, मदर एंड फादर, यहाँ पर 3 चीज़ें ले लिए। तो आर हम ऐसा डिफाइन कर रहे हैं कि ये ब्रदर को शो कर रहा है, तो आर बी एनी रिलेशन डिफाइंड एज ब्रदर। तो यहाँ पर अब इस डायग्राम में हम देखते हैं फर्स्ट सेट जो था हमारा ए, वो है, इसमें एलिमेंट है आई, एंड सेकेंड सेट जो है बी, इसमें जो एलिमेंट है ब्रदर, मदर एंड फादर। तो यहाँ से हमने क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल लिया, आई एंड इसके पिछले एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि इसका रिलेशन क्या था। तो हमने यहाँ पर ब्रदर को डिफाइन किया हुआ है, तो आई के साथ जो है ब्रदर का ही रिलेशन होगा, मदर एंड फादर को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर रिलेशन जो होगा आई एंड ब्रदर, तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। तो जनरली हम डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि ये हमारा रिलेशन होता ही है कि हम हमारा जो है फादर के साथ रिलेशन कर रहे हैं, या मदर के साथ रिलेशन है, या सिस्टर के साथ रिलेशन है, या डॉटर के साथ रिलेशन है, ये सारी चीज़ें जो है इससे रिलेट करती है। यही चीज़ मैथ्स में भी अप्लाई होता है। तो इसमें एक नोट है, सिंस फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव जो है सारे सेट का सबसेट होता है क्योंकि ये नल सेट है, तो सारे सेट का जो है सबसेट तो होगा ही। हैंस फाइव इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब फाइव को हम क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन ले रहे हैं ए टू बी, तो जो कि क्या होगा हमारा एम्प्टी रिलेशन होगा, क्योंकि ये फाइव जो है एम्प्टी को शो करता है, इसलिए ये एम्प्टी रिलेशन होगा। अब इसके बाद हम इनवर्स रिलेशन देख लेते हैं। इनवर्स रिलेशन कि आखिर इनवर्स रिलेशन होता क्या है। तो इनवर्स रिलेशन के लिए सबसे पहले देखते हैं, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए, देन द रिलेशन आर इनवर्स। इनवर्स हमको क्या करना है कि ये ध्यान रखिए कि जो हमारा रिलेशन था यहाँ पर ए क्रॉस बी, उसमें एलिमेंट जो है ए बी आते थे, लेकिन इसमें आर इनवर्स बोल है, मीन्स इसका अपोजिट हो जाएगा, मीन्स बी ए, और ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, बी क्रॉस ए का एलिमेंट हो जाएगा, मीन्स इसका अपोजिट ही हमको करना है इस रिलेशन के लिए। तो ये जो है इनवर्स रिलेशन होगा। अब उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशंस। अब रिलेशन के कितने सारे टाइप्स होते हैं ये सारे हम देख लेते हैं। तो लेट आर बी द एनी रिलेशन ऑन ए। तो सबसे पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव। तो आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ, अब रिफ्लेक्सिव में आपको ये ध्यान देना है कि जो हमने सेट लिया है उसमें एलिमेंट तो होंगे ए बी सी, जो भी एलिमेंट हो, तो यहाँ पर जो है इट सेल्फ हम पेयर बनाएंगे। मीन्स अगर कोई ए एलिमेंट है तो उसका सेकेंड से कैसा पेयर बनेगा, ए से पेयर बनेगा। मीन्स ए का ए से ही हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, इसका मीनिंग यही होगा कि ए का ए में ही यहाँ पर पेयर बना हुआ है। तो ये जो है इट सेल्फ अगर एलिमेंट्स का पेयर बनता है तो ये जो है रिफ्लेक्सिव होगा। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए बी, ये हमारा सेट है, तो ए क्रॉस ए यहाँ पर हम निकाल लिए। तो ए क्रॉस ए के लिए, ए क्रॉस ए हमने अभी देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वहाँ से हमने फाइंड आउट किया ए बी, बी ए एंड बी बी। तो अब इसके बाद अब रिलेशन हमको इसमें डिफाइन करना है। तो रिलेशन कैसे डिफाइन हो गए, रिलेशन इज इक्वल्स टू, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम बता रहे हैं इसलिए इसमें सेम एलिमेंट होने चाहिए, मीन्स इट सेल्फ यहाँ पर पेयर बनाने हैं। तो इट सेल्फ पेयर कौन कौन से बन रहे हैं, ए बन रहे हैं, ये तो नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा है, एंड बी बी पेयर बन रहे हैं, तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में जो है, सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम, जैसे कि हमने ले लिया ए बी, कोई पेयर ले लिए, वो जो आर में अगर बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि इसको जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा। मीन्स ए बी है तो बी ए जो है आर में बिलोंग करेगा, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। मीन इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी एंड इसका इनवर्स मीन्स बी ए दोनों जो है आर में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आर इनवर्स एंड आर दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वलिटी को शो कर रहे हैं।
अब इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल हम देख लेंगे सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, जिसमें हम ए क्रॉस ए फाइंड आउट कर लिए। ए क्रॉस ए हम फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3। तो यहाँ से हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेशन कैसे फाइंड आउट हो सकता है, हमको लेना है ए बी एंड उसका अपोजिट बी। मीन्स अगर हम 1 2 लिए तो उसका अपोजिट जो है 2 1 हो जाएगा। सेम एज 2 3 लेने पर उसका अपोजिट जो है 3 2 लेने पर उसका अपोजिट 2 3 हो जाएगा एंड 3 1 लेने पर उसका अपोजिट जो है 1 3 हो जाएगा। ये जो है इसका सिमेट्रिक का एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक R is called एंटीसिमेट्रिक इफ AB belongs to R। मीन्स इसमें हम AB के लिए जो R में बिलोंग कर रहे हैं एंड सेम एज हम इसका अपोजिट B ले लिए, ये भी जो है R में बिलोंग कर रहे हैं। ये दोनों हमको गिवन है। अगर ये दोनों गिवन है तो A एंड B जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये जब इक्वल हो जाएगा तो इसको हम एंटीसिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। A इज इक्वल टू अगर AB है हमारे पास तो उसका जो रिलेशन होगा AB एंड BA के फॉर्म में होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर AB जो पोर्शन होगा वो दोनों इक्वल होंगे। तो ये एंटीसिमेट्रिक को शो करता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव का डेफिनेशन जो है R इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। R जो है रिलेशन है, उसको हमको ट्रांजिटिव बताना है। तो कैसे ट्रांजिटिव होगा कि AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R। अगर ये हमारे पास है मीन्स दोनों अलग एलिमेंट है, इसमें AB बिलोंग्स टू R हुआ। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं B एंड थर्ड एलिमेंट ले लिए C, ये जो है R में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि A जो है C में भी बिलोंग करना चाहिए। मीन्स AC बिलोंग्स टू R। मीन्स फर्स्ट वाला जो है थर्ड वाले के साथ पेयर बना लेता है। ये जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगा। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड A क्रॉस A, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे। तो इसका रिलेशन जो है हमारा बन जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 3। अब ये आया कैसे, देखो जब हमको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी 2 डिफरेंट पेयर्स लेने हैं और फर्स्ट एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट के साथ पेयर बताना है। तो यहाँ पर अगर हम 1 1 1 2 ले रहे हैं तो फर्स्ट वाले का थर्ड के साथ पेयर बन रहा है, मीन्स 1 2। तो 1 2 वाला एलिमेंट इसमें है। सेम 1 1 1 3 का अगर बनाते हैं तो इसका जो है पेयर 1 3 बनेगा। तो 1 3 भी हमारे पास है। तो सेम सपोज यहाँ पर हम 1 2 एंड 1 3 का पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पेयर बन सकता है क्या, क्योंकि इसमें जो है सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों इक्वल रहते हैं, लेकिन इसमें जो इसका फर्स्ट इक्वल है तो इनका पेयर नहीं बन सकता। तो हम 1 2 देखो 1 2 एंड 2 1 इनका अगर हम पेयर बना लेते हैं तो इसमें इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, तो ये जो है 1 1 की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 एज इट इज़ हम इस प्रोसेस को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये सारे एलिमेंट्स हमको मिलेंगे। तो ये इसका रिलेशन होगा। तो इसी को हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, देखो अ रिलेशन R ऑन ए सेट A विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन A। मीन्स अगर तीनों यहाँ पर रिलेशंस हो जाते हैं, अगर तीनों रिलेशंस यहाँ पर हो गए तो ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए ऐसी ही और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।